हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, गाउस का नियम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम गाउस का नियम पढ़ेंगे। इससे पहले गाउस के नियम से पहले हम पढ़ चुके थे विद्युत फ्लक्स। जब भी चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्यारे बच्चों, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने विद्युत फ्लक्स को पढ़ा था। देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा था। बट विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत गुजरनी चाहिए, ये उसमें कंडीशन थी। और विद्युत फ्लक्स को हमने प्रदर्शित किया था फाई से। सेम इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, गाउस का नियम भी हमें विद्युत फ्लक्स की ही जानकारी देता है। गाउस का नियम हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, अगर ये आवेश है Q1, Q2, Q3 और इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा है, मान के चलो इनके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बन रहा है, तब विद्युत क्षेत्र में बना हुआ एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र, देखिए ये आवेश है और ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, तो उस विद्युत क्षेत्र के चारों ओर बना हुआ एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिससे निकलने वाला, जिससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इन आवेशों के कारण बन रही, तब गाउस के नियम के अकॉर्डिंग ये होता है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ में आने वाले सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का 1/ε0 गुना होता है। तो हम इसे लिखते हैं गाउस के नियम को। फिर इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गाउस के नियम है क्या। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसे लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, यार बच्चों ये जो पृष्ठ है ना, ये काल्पनिक है और इस पृष्ठ का नाम गॉसियन पृष्ठ, इसी को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध, संबंध का मतलब इससे संबंधित, काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, और फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं फाई से। कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी इससे जुड़ा हुआ कुल आवेशों के बीजगणितीय योग। देखिए प्यारे बच्चों, आवेशों का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, योग को प्रदर्शित करते हैं हम सिग्मा के चिन्ह के द्वारा। आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0
गुणनफल के 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो परिभाषा निकल करके आ रही है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो फाई है वो इस बंद पृष्ठ से जुड़ने वाला परिबद्ध संपूर्ण आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणनफल के समान होता है। अर्थात फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0। तो प्यारे बच्चों, ये होगा हमारा गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को हम जब ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे तब भी हमने पढ़ा था कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, और एक फॉर्मूला बेटा हमने ये पढ़ा था फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये हमने पहले चैप्टर में जब चैप्टर को स्टार्ट किया था जस्ट उसी दिन ये दोनों सूत्र पढ़े थे, दोनों फॉर्मूले उसी दिन पढ़े थे। हमने कोई सा भी एक फॉर्मूला यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए फाई का मान ये आया है और फाई का मान ये आ रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फाई बराबर समाकलन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ε0। अगर ये समीकरण 1 हो, ये समीकरण नंबर 2 हो, देखिए यहाँ पर भी फाई है, यहाँ पर भी फाई है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन लिखा है, कंबाइंड रूप लिखा है, सम्मिलित रूप लिखा है। तो कुछ इस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जो निकल करके आया ये है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सिग्मा क्यू है वो क्या है, सिग्मा क्यू है आवेशों का बीजगणितीय योग। अब आवेशों के बीजगणितीय योग से क्या तात्पर्य है, मान के चलो ये आवेश धनात्मक है, ये आवेश धनात्मक है और ये आवेश ऋणात्मक है, तब इनका सिग्मा क्यू कुछ इस प्रकार से होगा। सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा, देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस बीजगणितीय योग, योग तो इसका भी करना है बट चिन्ह के साथ माइनस Q3, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो ये है बेटे वो सिग्मा क्यू। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है। तो ये था हमारा गॉस का नियम, जिसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी, और जिसके द्वारा जो सूत्र उत्पन्न हुआ है, जो सूत्र निकल करके आया है, वो भी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब गॉस के नियम से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम अध्ययन करेंगे। देखिए क्या निष्कर्ष निकलते हैं गॉस के नियम से। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इसमें जो भी आवेश हैं विद्युत फ्लक्स के लिए केवल इन आवेशों को लिया गया है। लिखा था ना मैंने कि इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना ε0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता। बट सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर कोई आवेश Q4 हो जाए तब इसे हम गणना में क्यों नहीं लेते, विद्युत फ्लक्स में इसे शामिल क्यों नहीं करते, गॉस के नियम में इसे सम्मिलित क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर समझिएगा, अगर काल्पनिक बंद पृष्ठ से बाहर कोई आवेश हो तब उसे गॉस के नियम के अंतर्गत हम गणना में नहीं लेंगे, यानी सम्मिलित ही नहीं करेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देखिए। तो सबसे पहली पॉइंट, अगर मान के चलो हमारे पास ये क्यू आवेश है और ये कुछ इस प्रकार से काल्पनिक बंद पृष्ठ से बंधा हुआ है, यहां से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करेंगे।
इसके द्वारा बनाए जाने वाले विद्युत क्षेत्र को हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटे इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से तो होकर के जा रही हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर के जाएंगी वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। बट अगर यहाँ पर एक आवेश इधर आ जाए, यहाँ पर हमें एक आवेश लेने, ये भी तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा और ये भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा उस प्रदर्शित करेगा। तब प्यारे बच्चों, गॉस के नियम में इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से बाहर जो आवेश है इसे गणना में क्यों नहीं लेते, इसे शामिल क्यों नहीं करते। देखिए ये भी कुछ इस प्रकार से अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा। आप ध्यान से देखिए, इस आवेश के द्वारा इस बंद पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो इस आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, दो रेखाएं इस आवेश की भी इससे गुजर रही हैं। बट हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि आगत अर्थात जो किसी भी पृष्ठ में आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके द्वारा जो विद्युत फ्लक्स बनता है वो बनता है आगत विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है ऋणात्मक। और किसी भी पृष्ठ से बाहर जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, इनके द्वारा जो फ्लक्स बनेगा ये कहलाएगा निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा फ्लक्स। इस फाई का मान होता है धनात्मक। इसे मैं फिर क्लियर कर देता हूं आपके लिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये कोई पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही हैं, पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तो फ्लक्स जो होगा वो ऋणात्मक होगा। बट अगर यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर जा रही हैं तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक होगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन यही है। देखिए ये जो दो रेखाएं हैं ये इस पृष्ठ में जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कह रहे हैं इसमें प्रवेश कर रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्लक्स का मान फाई बराबर -2, फाई बराबर -2, क्योंकि ये प्रवेश कर रही हैं। बट ये जो दो रेखाएं हैं बाहर भी निकल रही हैं, तो यहां से जो फाई होगा वो हो जाएगा +2। टोटल जो फाई होगा नेट, अब फाई होगा वो कितना हो जाएगा 0। इसलिए कह रहे बच्चों, अगर बंद पृष्ठ से बाहर कोई भी आवेश होता है उसके द्वारा नेट फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। नेट फ्लक्स का मान 0 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं पहली कंडीशन, गाउस नियम केवल बंद पृष्ठ में स्थित आवेश पर ही निर्भर करता है। यह हमारा पहला महत्वपूर्ण तथ्य, पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है कि गॉस का नियम
केवल और केवल बंद पृष्ठ में स्थित जो आवेश है इस पर ही निर्भर करेगा। बंद पृष्ठ से बाहर आवेश पर गॉस का नियम निर्भर ही नहीं करेगा, अर्थात उससे विद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है, शून्य। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा है कि क्यों इस आवेश को गॉस के नियम में सम्मिलित नहीं करते, क्यों इस आवेश का मान गॉस के नियम पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो ये बात मैंने आपसे क्लियर करी। केवल और केवल इस बंद पृष्ठ में जो आवेश होंगे अंदर, उन्हीं का मान गॉस के नियम पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो -q आवेश है पृष्ठ के अंदर। अब इसमें क्या होगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर सकती हैं, इससे बाहर नहीं जा सकती। और प्रवेश करने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो इतना हो जाएगा फाई बराबर ऋणात्मक में, लेकिन फ्लक्स जरूर बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ में स्थित आवेश पर ही निर्भर करता है। अब दूसरा निष्कर्ष हम गॉस के नियम में देखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण बातें गॉस के नियम से संबंधित। तो गॉस के नियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा ये है बेटे कि अगर ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इसमें आवेश Q है, ये भी एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश Q है, और ये भी काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश Q है, मात्रा आवेश की समान है और धनात्मक है। तो प्यारे बच्चों, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा, फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई का मान हो जाएगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस का नियम तो यही कहता है, बट यहाँ पर सिग्मा Q का मान कितना है, Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी फाई बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इसका जो आकार है ये गोलाकार है, इसका जो आकार है मान के चलो ये वर्गाकार है, और इसका जो आकार है यह अनियमित सतह। आकार सबके डिफरेंस है, ये जो गॉसियन पृष्ठ बनना है इनके आकार अलग अलग हैं, बट विद्युत फ्लक्स सभी के एक समान है। तो हम कह सकते हैं कि गॉस के नियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाला विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता। तो ये बात हम लिख लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु हमें ये सामने निकल करके आ रहा है, गॉस के नियम में प्राप्त फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने निकल कर आया। देखिए, एक तो होती है आकृति और एक वर्ड है आकार। आकृति तो ये है, इनकी सबकी आकृति अलग है, बट आकार में भी अगर कुछ इस प्रकार से हो कि एक आवेश इस गोलाकार सतह के अंदर है, बट दूसरा आवेश इस बड़े गोले के अंदर है, दोनों से ही निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इनके आकार चेंज हो गए, एक छोटा गोला एक बड़ा गोला है, बट विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि गॉस के नियम से प्राप्त फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के आकार तथा गॉसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो ये दूसरा पॉइंट हमें निकल करके आया इससे। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे
देखिए ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कह रहे हैं, और इसमें जो आवेश है वो यहाँ पर स्थित है। इस गॉसियन पृष्ठ में आवेश यहाँ पर स्थित है और इस गॉसियन पृष्ठ में आवेश यहाँ पर स्थित है। तीनों ही अवस्थाओं में निर्गत या प्राप्त होने वाला विद्युत फ्लक्स के मान की गणना की तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ कि सभी अवस्थाओं में प्राप्त होने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर भी एक समान है, जबकि आवेश की जो स्थिति है वो चेंज हो रही है। आवेश की स्थिति तो परिवर्तित हो रही है बट विद्युत फ्लक्स सेम वही है। तो हम कह सकते हैं कि गाउस के नियम में प्राप्त होने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ में स्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। आवेश चाहे यहां पर स्थित हो, चाहे यहां पर स्थित हो, चाहे इधर स्थित हो, बंद पृष्ठ में वो कहीं पर भी स्थित होगा, विद्युत फ्लक्स आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने निकल कर गया है कि विद्युत फ्लक्स काल्पनिक बंद पृष्ठ में स्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था गॉस के नियम का। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट देखेंगे। देखिए, यदि बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश शून्य हो तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए, यह आपका काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इसमें एक आवेश प्लस के 2 गुलाम है, दूसरा आवेश जिसका मान माइनस के 2 गुलाम है। अब ये काल्पनिक बंद पृष्ठ में स्थित दोनों आवेश हैं। या अब इसकी गणना करते हैं कि इस स्थिति में दोनों आवेश है तो बंद पृष्ठ में, और जब बंद पृष्ठ में आवेश आ गए तो विद्युत फ्लक्स बनना चाहिए। किसके अनुसार? गॉस के नियम के अनुसार। बट गॉस का नियम ये कहता है कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम सिग्मा क्यू का मान ज्ञात करेंगे। सिग्मा क्यू क्या होता है? आवेशों का बीजगणितीय योग। तो इनका बीजगणितीय योग जब करेंगे तो प्लस के 2 माइनस के 2 हल होकर के कितना आ जाएगा? 0। अर्थात सिग्मा क्यू का मान कितना आ गया? 0। अब जब यहां पर रखेंगे तो फाई बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कितना? फ्लक्स का मान 0। तो हम कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग 0 हो, अर्थात फ्लक्स काल्पनिक बंद पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा 0 हो तो फ्लक्स का मान भी कितना होगा? 0। तो लिख लेंगे बंद पृष्ठ में कुल आवेश का तात्पर्य है बेटे सिग्मा क्यू 0 हो तो नेट फ्लक्स भी कितना होगा? नेट फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने गॉस के नियम के अंतर्गत गॉस के नियम की परिभाषा और गॉस के नियम से निष्कर्ष प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया। और इस छोटे से टॉपिक के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।